जयपुर के आयुर्वेद कॉलेज और आयुष चिकित्सालय का निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया निरीक्षण पर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही बीजेपी ईडी बन चुकी है विपक्ष को डराने का हथियार। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, कहा योजनाओं में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त, निष्क्रिय कर्मियों पर होगी प्रभावी कार्रवाई। जयपुर भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक, आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में हुई बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का किया अनुमोदन। बानसूर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित, जिला कलेक्टर ने डीसी के माध्यम से की जन सुनवाई, बिजली पानी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को आयुर्वेद कॉलेज और जयपुर और राजकीय आयुष चिकित्सालय प्रतापनगर का औचक निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और साथ ही इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में अस्पताल में रोगियों को औषधि वितरण में अव्यवस्था और साफ सफाई की कमी मिली है। पेयजल का वाटर कूलर खराब पाया गया है और महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षण कार्य में भी लापरवाही पाई गई है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद उप सचिव सावन कुमार चहल को प्राचार्य और अन्य जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने विगत दिनों आउटडोर में आए हुए रोगियों से दूरभाष कर उनके स्वास्थ्य का फीडबैक लिया और सुनिश्चित किया कि उन्हें समुचित चिकित्सक सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को आयुर्वेद कॉलेज जयपुर और राजकीय आयुष चिकित्सालय प्रतापनगर का जो है वो औचक निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में अस्पताल में रोगियों को औषधि वितरण में अव्यवस्था और साफ सफाई की कमी मिली है। पेयजल का वाटर कूलर खराब पाया गया और महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षण कार्य में लापरवाही पाई गई है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद उप सचिव सावन कुमार चहल को प्राचार्य और अन्य जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने विगत दिनों आउटडोर में आए रोगियों से दूरभाष कर उनके स्वास्थ्य का फीडबैक लिया, सुनिश्चित किया कि उन्हें समुचित चिकित्साएं सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जाएं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो आरोप लगाया कि वे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि ईडी विपक्ष को डराने का हथियार बन चुकी है, लेकिन विपक्ष ऐसी कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। जूली ने यह भी बयान मोती डूंगरी स्थित आयकर विभाग कार्यालय के सामने आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में दिया है, जहां उन्होंने कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। जूली ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कोई बीजेपी में शामिल होता है तो वह साफ हो जाता है, जबकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जूली ने यह भी कहा कि ईडी की जांच पहले भी क्लीन चिट मिलने के बावजूद फिर से शुरू कर दी गई है, जो कि विपक्ष को दबाने का प्रयास है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। बानसूर में कांग्रेस ब्लॉक और नारायणपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी करने के विरोध में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और नारेबाजी भी की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन कर विरोध जताया और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया है। साथ ही इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। पूर्व मंत्री संकुतला रावत ने भी कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने भी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप निराधार है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।
इस दौरान पीसीसी महासचिव फूल सिंह ओला, विधानसभा प्रभारी श्री राम गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर समेत अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। आपको बताते चलें कि बानसूर में कांग्रेस ब्लॉक और नारायणपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिला और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी का पुतला भी दहन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जैसा कि आपने देखा, हम भारत सरकार बीजेपी की सरकार के खिलाफ ब्लॉक स्तर पर धरना दे रहे हैं। अभी पहले प्रदेश स्तर पर हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ और आज ब्लॉक स्तर पर है। आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी की सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। सम्माननीय राहुल गांधी जब भी सदन में बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पहले उन्होंने सदस्य से हटाया सदस्यता से और फिर देखा कि और कितने लाखों वोटों से जीत करके राहुल जी आ गए। अब विपक्ष जब भी कोई अपनी आवाज उठाता है उसको दबाने का काम करते हैं और ला करके ईडी रख देते हैं। नेशनल हेराल्ड जो पेपर है वो देश आजाद हुआ तब से चलता है। वो हमेशा देश के हित की बात करता था, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करता था, जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, उनकी पोल खोलता था। वो अखबार इतने दिनों से चल रहा है, उसमें किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं है, दुनिया के सामने आंकड़े हैं। लेकिन उसकी आड़ लेकर के किस तरीके से बीजेपी की सरकार ईडी का सोनिया गांधी जी पर, सम्माननीय राहुल जी पर, और आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के वहां घर पहुंच गई चुनाव के एक दिन पहले, फिर प्रताप सिंह जी के, धर्मेंद्र जी के, ऐसे सब जगह किस तरीके से वो छापे डाल रही है। और लेकिन उसको खाली हाथ लौट करके आती कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ईडी के डर से डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं कि देश में कोई विपक्ष नहीं हो, और ये अपनी तानाशाही और अपनी मनमानी कर रही है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही गोदारा ने गिव अप अभियान की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत अपात्र लोगों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने से गरीबों के लिए अन्न की बचत भी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से भी राशन डीलर्स के साथ में संवाद स्थापित कर इस अभियान को और प्रभावी बनाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा मंत्री ने गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर GATC खोलने के लिए दिशा निर्देश दिए, जिससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने राशन डीलर्स की अनुकंपा नियुक्ति और गेहूं की खरीद के कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने अन्नपूर्णा भंडार खोलने की योजना की भी घोषणा की है, जिससे किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे। बैठक में विभाग के प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 209वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का अनुमोदन किया गया है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्व में निःशुल्क आवंटित, आपको बताते चले कि वर्ग मीटर भूमि से जो भी भूमि है उसमें कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार को राजकीय कार्यालय उपयोग के लिए निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ग्राम मदरामपुरा और ग्राम पीपला भरत सिंह में लगभग 1000 वर्ग मीटर भूमि उच्च जलाशय के लिए आवंटित की गई है। वहीं ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह को JDA योजना रोहिणी नगर द्वितीय में शमशान के लिए आरक्षित 11,928 वर्ग मीटर भूमि में आवंटित किया है। बानसूर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने VC के माध्यम से जनसुनवाई की है। बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सक से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई है। साथ ही SDM अनुराग हरित ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान कुल 7 परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। पत्थर गड़ी और साथ ही पंचायत से संबंधित समस्याओं की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई है। इस दौरान
कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर ने संपर्क 2.0 पोर्टल के तहत जनसुनवाई रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी और बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर, विद्युत सहायक अभियंता प्रशांत शर्मा, पशु चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। तो वहीं गुरुवार को सेवानिवृत्त शिक्षिका शारदा देवी के लिए राहत का दिन साबित हुआ है, जब 25 साल से लंबित पीएफ की 10 लाख रुपए से भी अधिक की राशि का भुगतान स्वीकृत हुआ है। यह निर्णय जो है वो जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें जयपुर सांसद मंजू शर्मा की मौजूदगी रही। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 199 फरियादों की जो है यहां पर प्रकरणों का निस्तारण भी किया है। जनसुनवाई में प्रमुख शिकायतें अतिक्रमण हटाने, पेंशन शुरू करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की आपूर्ति और कृषि भूमि में रास्ता खोलने को लेकर थी। सीएम भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता के तहत जनसुनवाई के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र में किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण करें, ताकि परिवादियों की समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। उन्होंने संगम पोर्टल पर लंबित परिवादों की नियमित मॉनिटरिंग करने, उनके निस्तारण के लिए फॉलोअप करने के निर्देश भी दिए हैं। जनसुनवाई में कई समस्याओं जैसे सीवरेज, सफाई, अतिक्रमण हटाना, राजस्व और पेयजल आपूर्ति के प्रकरणों पर चर्चा हुई है। साथ ही परिवादियों ने विद्युत आपूर्ति, अतिक्रमण हटवाने और पेयजल लाइन डलवाने की शिकायतें दी हैं। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस जनसुनवाई में कुल 30 परिवाद प्राप्त हुए हैं। जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा और साथ ही अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत झरनी में जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामवासियों की परिवेदनाओं को सुना है। ग्राम पंचायत झरनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे और जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मौके पर जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी दे रहे थे। जिला कलेक्टर ने ग्रामवासियों से सरकारी योजनाओं के लाभ की धरातल पर जानकारी ली। अधिकारियों से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस रात्रि चौपाल में सरपंच लीला देवी डामोर और उप सरपंच अर्जुन डामोर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। यह बैठक ग्रामवासियों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, जहां उनके समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जा रहा है। नागौर जिले के राजकीय JLN अस्पताल के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNCU ने एक बार फिर से नवजात शिशु चिकित्सा में उत्कृष्टता की मिसाल पेश की है। इस इकाई में 3 गंभीर स्थिति के जुड़वा कम वजन के नवजात शिशुओं को जीवन दान मिला है। 11 फरवरी को इन शिशुओं को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनका जन्म वजन केवल 910 ग्राम, 930 ग्राम, 960 ग्राम था और उनकी जान खतरे में थी। निदेशक RCH डॉक्टर सुनीत सिंह तृणावत ने बताया कि विशेष देखभाल, तकनीकी और विशेषज्ञता और उच्च स्तरीय चिकित्सक उपकरण के कारण अब तीनों शिशु स्वस्थ हैं और परियोजना निर्देशक भी यहां पर स्थिति को सुधारने के लिए SNCU में सेफेक्ट थेरेपी का भी निःशुल्क उपचार किया है, जहां पर 67 दिन की चिकित्सक के बाद में शिशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो चुका है और उनका वजन सुरक्षित स्तर तक बढ़ चुका है।
तो वहीं गुगामेड़ी थाना पुलिस ने शुक्रवार को गांव सरदार गड़िया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां पर एसपी अरशद अली ने पूरे मामले का खुलासा किया। और खास बात यह भी है कि पुलिस टीम ने 4 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को दबोचा है। आरोपी शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ पूर्व में हत्या, डकैती, चोरी जैसे संगीन अपराधों के 6 प्रकरण दर्ज हैं और प्रथम दृष्टया हत्या का उद्देश्य अवैध संबंधों का शक होना सामने आया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने गोगामेड़ी पुलिस थाना में प्रेस वार्ता में बताया कि 9 मार्च को संजय पुत्र दलवीर सिंह जाट निवासी चकचार MSR सरदार गड़िया ने रिपोर्ट भी पेश की कि 8-9 मार्च को मध्य रात्रि को अज्ञात व्यक्ति ने उसके कमरे में आकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। एसपी ने यह भी बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए FSL डॉग स्क्वाड और MOB टीम की घटनास्थल पर भेजकर साक्ष्य संकलित भी करवाएंगे। टीम के करीबन 4 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को काबू किया गया। उसे अनुसंधान के बाद प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। 8 और 9 की दरमियानी रात को 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात को एक दलवीर सिंह की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र संजय उसको भी गंभीर रूप से घायल कर लिया था और ये मर्डर पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था और वो सनसनीखेज था। तो दलवीर सिंह बाहर चौक में सो रहे थे, सोते हुए उसको कुल्हाड़ी से और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी और उसके पश्चात कमरे में उसके बेटा संजय सो रहा था, उसके साथ में प्राणघातक हमला हुआ था और पूरी तरह से अज्ञात था। इस पे पुलिस टीम का गठन किया गया और साइबर एक्सपर्ट्स को भी लगाया और सारा डाटा लेने के बाद में और सब साक्ष्य लेने के बाद में कुछ दिन पहले ये आइडेंटिफाई हो गया हमें कि गांधी बड़ी का रहने वाला बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है और जो इस हत्या के पीछे उसका कार्ड नजर आया, इसका पीछा टीम कर रही थी। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना पुलिस ने बुधवार रात लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हुई 20 लाख की नकबजनी की घटना का मात्र 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कंपनी के शाखा ऑपरेशन मैनेजर दिनेश कुमार जाट और उसके साथ ही कानाराम जाट को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से 19,05,540 रुपए और घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की है। साथ ही एसपी नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार घटना की रिपोर्ट कंपनी के शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार ने दी है। पुलिस ने FSL डॉग स्क्वाड और MOB टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए और जांच में यह सामने आया कि घटना की योजना शाखा ऑपरेशन मैनेजर और उसके साथी ने मिलकर बनाई थी। साथ ही एसपी मीना ने नकबजनी के खुलासे में अहम भूमिका निभाने पर पुलिस टीम को सम्मानित करने की घोषणा की है। देशनोक ओवरब्रिज पर 19 मार्च को हुई दर्दनाक हादसे में सेन समाज के 6 लोगों की मौत के बाद में मुआवजे की मांग को लेकर धरना जारी है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुल में खामियों के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं देकर अन्याय कर रही है, जबकि शाहपुरा हादसे में पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए नौकरी दी गई। मेघवाल ने चेतावनी दी कि रविवार तक मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। उनको वीआईपी कि 19 मार्च को देशनोक के पुल पर 6 सैन समाज के प्रमुख लोग शादी में आए थे और उनकी डेथ हो गई। आज तक वहां 40 डेथ हो चुकी है। दुख मुझे इस बात का है कि ऐसा घटिया बना हुआ पुल ये प्रशासन जांच करा के तोड़ा करके दोबारा क्यों नहीं बनाते। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे। और उस दिन जब शव लेकर के बैठने वाला था सैन समाज, प्रशासन ने ये भरोसा दिलाया था प्रशासन ने कि हम लोग आपको न्याय देंगे, इसलिए ये जो है अपनी बॉडी लेके चले गए थे। 25 दिन तक इन्होंने इंतजार किया, क्योंकि सीधा साधा समाज है, मेहनत कश है, इतनी राजनीति नहीं जानता।
और जो वर्तमान सरकार है ये झूठ बोलने में मास्टर है। इसलिए 25 दिन इंतजार करने के बाद 6 तो ये और 3 हमारे भरू के नौजवान डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और 3 हो गई हमारी जयपुर रोड पर कमली गैरसर के लोग। 12 लोगों के पर्दे लगे हुए हैं और हमने 15 तारीख को विशाल प्रदर्शन किया, धरने की शुरुआत की। लेकिन मुझे दुख है कि आज 17 तारीख हो गई, 3 दिन हो गए, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल करने के विरोध में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी शहर और देहात के संयुक्त तत्वाधान में रानी बाजार स्थित आयकर विभाग कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत, देहात अध्यक्ष और साथ ही विष्णुराम सियाग, विधायक शिमला नायक सहित कई नेताओं ने बीजेपी की तानाशाही नीतियों की कड़ी आलोचना की है। टोंक में कांग्रेस की गुटबाजी के चलते कांग्रेस के होने वाले धरना प्रदर्शनों और कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेताओं के नदारद रहने से ये कार्यक्रम खानापूर्ति बनते हुए दिखाई देता है। और आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और साथ ही गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के नदारद रहने से खानापूर्ति बनकर रह गई है। जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी की जा रही कार्रवाई का विरोध जताया है। केंद्र सरकार पर देश की एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं की आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि खराब करने की साजिश भी बताया है। मामला पूरा ये है कि नेशनल हेराल्ड में अब तक ईडी ने पूरे देश में जितने भी केस अब तक किए उनमें ज्यादातर फ्लॉप शेड्यूल में 40 के करीब कुछ केस हो गए। सोनिया जी और राहुल जी जिन्होंने छाया दी देश के लिए, उनके खिलाफ उन पे एक दाग नहीं है। उनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट न केवल उन पे हुई है, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे और निजी स्तर तक कांग्रेस इससे व्यथित है, बहुत ज्यादा व्यथित है कि ऐसा परिवार सोनिया जी और राहुल जी, सोनिया जी जिन्होंने अपना पति खोया, अपनी सास को खोया, राहुल जी ने पिता और दादी को खोया, उन लोगों पर अनावश्यक कई बार पहले भी ऐसा हुआ कि राहुल जी को बर्खास्त कर दिया गया, फिर न्यायालय ने उन्हें बाइक बरी किया। जिला कांग्रेस कमेटी सभी इस षड्यंत्र के खिलाफ जो बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है, और हमारा सर एक समय था राजू जी के टाइम हमारे 400 सीट थी, हमने कभी नहीं कहा बीजेपी को मुक्त भारत कर देंगे, लेकिन ये बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत, जो लोकतंत्र के विरुद्ध। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान किसान कांग्रेस की ओर से राज्य में किसान जागृति यात्रा जयपुर से बुधवार को रवाना हुई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी टोंक की ओर से यात्रा का स्वागत किया गया। किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष शिव भगवान नामा के नेतृत्व में ये यात्रा टोंक पहुंची, जहां पर जिला संयोजक मोहनलाल मीणा और जिला प्रभारी संजय सिंह गुर्जर ने जिला कांग्रेस कमेटी में यात्रा, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी महासचिव सत्यवीर यादव और प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रकाश नामा, किसान कांग्रेस के संयोजक हिमांशु शर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, उपाध्यक्ष शिवजी राम मीणा, सोशल मीडिया प्रभारी जरार खान आदि मौजूद रहे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।